जय हिंद दोस्तों। तेज आवाज़ जिसे हम सब मस्ती समझते हैं और फुल वॉल्यूम करके बहुत खुश होकर गाने को सुनते हैं, वहीं धीरे धीरे हमारे सुनने की शक्ति को खा रही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता। The brain's signal to noise processor is not working very well. And/or true hearing loss. With hearing loss, I learned about hidden hearing loss. I thought it made a lot of sense. 24% of all adults and 17% teenagers have a significant amount of noise-induced hearing loss. क्योंकि जब तक रिपोर्ट कहती है कि सब नॉर्मल है, तब तक नुकसान शुरू हो चुका होता है। आपको लगता है कि तेज म्यूजिक सिर्फ कानों को थोड़ा थका देता है और इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप गलत हो। सच्चाई तो यह है कि आपकी सुनने की क्षमता तब भी खराब हो सकती है जब डॉक्टर कहे सब नॉर्मल है। दुनिया भर में लाखों लोगों को अक्सर कहते हुए देखा होगा, या आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि आवाज़ तो सुनाई देती है लेकिन समझ नहीं आती है। आखिर इसके पीछे का क्या है वजह? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। गायिका अलका याग्निक ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बताया कि उनको एक नर्व डिजीज के चलते सुनाई देना बिल्कुल बंद हो चुका है। hearing loss. Hidden Transmission is altered, and it's altered permanently. put them at higher risk for hearing loss. आपको यह सभी चीज़ें ठीक से समझने से पहले यह समझना होगा कि कान कैसे सुनता है और कैसे काम करता है। इंसान का कान एक बेहद नाजुक ह्यूमन मशीन है। इसमें 3 मुख्य हिस्से होते हैं: बाहरी कान, मध्य कान और भीतरी कान यानी इनर ईयर। यह वाला हिस्सा बाहरी कान कहलाता है और यह वाला मध्य कान का हिस्सा है और यह सब भीतरी कान का हिस्सा है। बाहरी कान का सबसे बाहर वाले को पीना कहते हैं, जहाँ से साउंड इंटर करती है और कनल से होते हुए ईयर ड्रम को हिट करता है। और ईयर ड्रम मध्य कान के हिस्से ओसिकल से जुड़ा होता है और ओसिकल्स को उसके 3 अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से 3 अलग अलग नाम से जाना जाता है। और जब साउंड ईयर ड्रम को हिट करता है तो ईयर ड्रम के साथ ओसिकल भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं और ओसिकल्स ईयर कान के निचले हिस्से कोक्लिया पर प्रेशर जनरेट करता है और कोक्लिया के अंदर होता है एक स्पेशल सेल्स जिसे कहते हैं हेयर सेल्स, जो साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। और यह सिग्नल इलेक्ट्रिक नर्व जिसमें होता है न्यूरॉन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में न्यूरॉन होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिस जगह पर न्यूरॉन जुड़ते हैं उसे सिनेप्स कहते हैं। इस सिनेप्स को ध्यान में रखिएगा। दरअसल होता यह है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल कोक्लिया से इन न्यूरॉन से होते हुए हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन साउंड के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेव को एनालाइज करता है, जिस वजह से हम साफ और क्लियरली किसी भी साउंड को सुन पाते हैं। इन सब में इम्पोर्टेंट है हेयर सेल। अगर वो काम करना बंद कर दे तो आप परमानेंटली सुनने की क्षमता खो देते हैं, जिसकी शुरुआत होती है न्यूरॉन को जोड़ने वाली सिनेप्स से और यहीं से शुरू होती है असली समस्या। अब तक हम सोचते थे कि सुनने की समस्या तभी होती है जब हेयर सेल खराब हो जाए, लेकिन यह एक अधूरा सच है। नई साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि तेज आवाज़ पहले हेयर सेल को नहीं बल्कि सिनेप्स को नुकसान पहुंचाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं और सिग्नल कट के आ रहा है। जैसा कि होता है कि आपके फ़ोन पे बात करते वक्त आवाज़ तो आती है लेकिन कट के कीच के आवाज़ के साथ, यानी आवाज़ तो आता है लेकिन साफ नहीं। इसी तरह हमारे कान में भी होता है। इस स्थिति को कहा जाता है हिडन हियरिंग लॉस यानी कोक्लियर सिनेप्टोपैथी। यानी जब हम तेज आवाज़ को या ईयरफोन को कान में लगा कर सुनते हैं तब वह तेज आवाज़ सबसे पहले न्यूरॉन को जोड़ने वाले सिनेप्स को तोड़ता है, जिस वजह से हमें आवाज़ें कट कर सुनाई देती है, साफ नहीं। जैसे कि जब आप भीड़ में होते हैं तो कुछ आवाज़ें साफ सुनाई नहीं देती है। मतलब यह कि सुनाई तो देता है लेकिन साफ सुनाई नहीं देता। फिर यह प्रॉब्लम धीरे धीरे हेयर सेल को डैमेज कर सुनने की क्षमता को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और जब हम ईयर टेस्ट के लिए जाते हैं तो ऑडियोग्राम मशीन सिर्फ यह देखता है कि आप सबसे हल्की आवाज़ सुन पा रहे हैं या नहीं, लेकिन यह नहीं देखता है कि आवाज़ कितनी साफ है, दिमाग तक सिग्नल सही जा रहा है या नहीं, नॉइज में आपको आवाज़ें समझ आ रही है नहीं। इसीलिए रिपोर्ट नॉर्मल आती है लेकिन दिमाग परेशान रहता है क्योंकि सिनेप्स टूट चुकी होती है, जिस वजह से हेयर सेल द्वारा इलेक्ट्रिक सिग्नल दिमाग तक क्लियरली नहीं पहुंच पाता है।
और दिमाग साउंड को सही से एनालाइज नहीं कर पाता है, जिस वजह से हमें साउंड कट कट के सुनाई देती है। अभी हाल ही में बेल्जियम की घेंट यूनिवर्सिटी की एक बड़ी रिसर्च में म्यूजिक फेस्टिवल में जाने वाले युवाओं का अध्ययन किया गया और पाया गया कि कई लोगों की हियरिंग परमानेंटली अफेक्टेड थी। और जब इनकी जांच की गई तो पाया गया कि ऑडियोग्राम तो नॉर्मल बता रहा है, लेकिन सिनेप्स डैमेज हो चुके हैं, नॉइज में हियरिंग डिफिकल्टी है और साउंड सही से और तेज नहीं सुनाई दे रही है। तथा जिन लोगों ने सालों तक ईयर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया है, उनकी हियरिंग इनके अपेक्षा बेहतर पाई गई। और बात करें हमारे कान की, तो हमारा कान 80 डेसिमल के साउंड तक ही सेफ होता है। उससे ऊपर की आवाज़ लगातार सुनना कान के लिए खतरनाक होता है, जैसा कि शादियों में या म्यूजिक फेस्टिवल में डीजे का साउंड 110 डेसिमल या उससे ऊपर होता है। और वहीं ईयरफोन जो बड़े मज़े से फुल साउंड करके आजकल के युवा सुन रहे हैं, उसका 95 से 100 डेसिबल होता है, जो सबसे पहले सिनेप्स को डैमेज करता है। इस प्रकार सिनेप्स को डैमेज कर शुरू हुआ हिडन हियरिंग लॉस अक्सर परमानेंट हियरिंग लॉस की पहली सीढ़ी होती है। हालांकि समस्या यह नहीं कि आवाज़ तेज है, बल्कि समस्या यह है कि हम लंबे समय तक सुनते रह जाते हैं, जिस वजह से हमारे साथ ऐसा होता है कि कान भारी लगने लगता है, कान में घंटी की तरह आवाज़ आने लगती है, थकान महसूस होता है और ध्यान कम लगने लग जाता है। और सच तो यह है कि यह सिनेप्स डैमेज होने का एक संकेत यानी लक्षण होता है। और भारत में खतरा और भी बड़ा है, क्योंकि शादियों का डीजे, धार्मिक जुलूस, ट्रैफिक, और फैक्ट्री, इन सब में फुल साउंड में लोग बजा रहे हैं। और युवाओं का कान में ईयरफोन लगा के खुद को कूल दिखाना या स्टाइल मारना, इन्हीं सब वजहों से डेवलप्ड देशों में, भारत में भी हिडन हियरिंग लॉस बढ़ रही है। और भारत की बात ही ना करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ कागजों पर नॉइज रूल्स है, और जहाँ नॉइज रूल्स सिर्फ कागजों में है, वहाँ नुकसान कई गुना ज़्यादा है। और WHO के रिपोर्ट के अनुसार अभी तक पूरे देश में करीबन 150 करोड़ लोग यानी कुल पॉपुलेशन का 20% लोग थोड़ा हियरिंग लॉस से जूझ रहे हैं, और 110 करोड़ लोगों को परमानेंट हियरिंग लॉस की समस्या है। और यह 2050 तक 250 करोड़ हो जाएगा, यानी हर 4 लोगों में से 1 लोग परमानेंट अपने सुनने की क्षमता को खो देंगे। यह मैं नहीं बोल रहा, WHO की रिपोर्ट बोल रही है। और इन सब में सबसे ज़्यादा यूथ ही प्रभावित हुए हैं। हिडन हियरिंग लॉस इस महामारी की एक शुरुआत है। अच्छी खबर यह है कि यह रोका जा सकता है। म्यूजिक फेस्टिवल में ईयर प्लग का उपयोग करके 60% वॉल्यूम की साउंड मात्र 1 घंटे से ज़्यादा न सुने। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि ईयरफोन का यूज ही ना करें, और मोबाइल को थोड़ा दूर से देखें, कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर से, क्योंकि खामोशी अचानक नहीं आती है, यह धीरे धीरे आती है। और पहले समझ कम होती है, फिर आवाज़। और अगर आज सावधान नहीं हुए तो कल सुनना भी एक सपना बन जाएगा। इसलिए सावधान रहे और स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।